अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की क्लास है बेसिक नेकलाइंस पे। क्लासेस शुरू करने से पहले मैं नेकलाइंस की मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ शेयर करती रहती थी ताकि आपको जब क्लासेस शुरू हों तो मुश्किल पेश ना आए। अच्छा जी, बेसिक नेकलाइंस होते हैं 3 किस्म के, गोल, वी और चौकोर। सारी की सारी गेम इन्हीं 3 गलों पे होती है। आप जितनी भी नेकलाइंस देखेंगे ना, इन्हीं 3 गलों से बनी हुई होती हैं, बस उनकी वेरिएशन कर दी जाती है। आपको मैं कुछ डिटेल जो है ना आपको बताती हूँ कि कैसे जो है ना वेरिएशन में जाते हैं गले। आपने कोई भी गला किसी ने पहना हुआ हो या फिर कोई इमेजेस देखें तो आपने उसकी शेप पे लाजमी गौर करनी है। चलें जी, अब चलते हैं गोल गले की तरफ। कुछ गलों में पट्टियाँ से लगा के जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी जाती है, कुछ के अंदर लूप्स लगा के डिज़ाइनिंग कर दी जाती है और उनकी जो है ना लुक चेंज हमें लगने लग जाती है। लेकिन आप ये देखें जी, ये गोल गले के साथ ही बनाए जाते हैं। कुछ पे पट्टी लगा के बटन लगा दिए जाते हैं और जी कुछ के अंदर डबल लूप्स लगा के उनकी डिज़ाइनिंग कर दी जाती है। आपने अक्सर ख़वातीन को ये गला भी पहने हुए देखा होगा जिसका डबल गला होता है और मिड में मोती लगाए हुए होते हैं, वो भी राउंड शेप में बना हुआ होता है। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट नेकलाइन की तरफ। ये है जी वी गले पे और ये प्लेकेट वाला गला है। आपने देखा होगा कि ये आजकल बहुत ही इन है और मोस्टली लोगों ने यही पहने होते हैं और ब्रांडेड कपड़ों पे यही यूज़ होते हैं और कुछ पे बटन्स लगा दिए जाते हैं और कुछ पे लूप्स यूज़ करके उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है, लेकिन शेप्स यही 3 होती हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं चौकोर गले की तरफ। इसका भी सेम वही प्रोसेस है कि कुछ में डिज़ाइनिंग जो है वो गोल लूप का यूज़ करके उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। ये हैं जी कुछ पेपर्स जो आपको मैंने समझाने के लिए रखे हुए हैं। टिकन का मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि टिकन ज़ाया हो जाती है। आप भी प्रैक्टिस जो है वो एक वाइट बोर्ड ले लें या फिर पेपर्स पे जो है ना वो ड्राफ्टिंग कर लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अच्छा जी, ये मैंने बॉक्स रेडी किया हुआ है और इसकी मैं आपको मेजरमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि गले की चौड़ाई और लंबाई का क्या हिसाब होता है और किस तरह से हम डिफरेंट साइजेस के गले रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल साइज़ का बताऊंगी, जिसे कुछ लोग नॉर्मल साइज़ भी कहते हैं, स्मार्ट साइज़ यानी स्टैंडर्ड साइज़। ठीक है, इसकी हम चौड़ाई जो है वो इसकी हमेशा 3 इंच ही रखेंगे और इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच रखेंगे और हमेशा गला जब निशान लगाने हैं तो बंद साइड की तरफ से लगाने हैं। चलें जी, अब चलते हैं मीडियम साइज़ की तरफ। इसकी चौड़ाई हम 3.25 यानी 3.25 इंच लेंगे। लार्ज साइज़ का हम जो मोटे लोग होते हैं उसका 3.5 यानी 3.5 इंच चौड़ाई में गला लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको स्मॉल साइज़ के जो हैं वो गले ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे हम गलों को रेडी करेंगे। चलें जी, अब चलते हैं स्मॉल साइज़ की तरफ। अच्छा जी, इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 3 इंच क्योंकि हम स्मॉल साइज़ में रेडी करेंगे। और जी अब मैं आपको मेजरमेंट्स का बताती हूँ। 3 इंच जो है हम चौड़ाई में लेंगे और 6 इंच लंबाई में। ये मैं 3 इंच चौड़ाई में ले रही हूँ और 6 इंच लंबाई में। हाफ इंच तो आपने ऊपर छोड़ना ही होता है सिलाई के लिए। ठीक है, ये मैं बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ये बॉक्स रेडी करने के बाद फिर मैं गले की शेप दूंगी। ये 3 इंच चौड़ाई में और 6 इंच लंबाई में बॉक्स रेडी हो चुका है। ये अब मैं खुली साइड से जो है 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये मैं फिर से बता रही हूँ ताकि वो लोग जो कि मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हों उन्हें भी मेरी सही से समझ आ सके। बंद साइड की तरफ मैंने 1 इंच निशान लगाया और खुली साइड की तरफ 2.5 इंच का निशान लगा के मैंने इसकी राउंड शेप दे दी है। अब जी इसकी अंदर वाली गुलाई के साथ साथ मैं जो है बैरूनी गुलाई कर रही हूँ। मैं गलों की बैरूनी गुलाई 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर लेती हूँ और आप 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.25 इंच भी। इसी तरह से हम नेक्स्ट गले पे जाएंगे जो कि है वी गला। ये है जी स्मॉल साइज़ का राउंड शेप में गला। ये रेडी हो चुका है। ये 6 इंच की इसकी लंबाई हो गई और 3 इंच की इसकी चौड़ाई।
अब जी नेक्स्ट बॉक्स भी हमने सेम इसी तरह से रेडी करना है। मैं बार बार बॉक्स इसलिए रेडी कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि सारे गले इसी मेथड से बनेंगे। अच्छा जी, ये फिर से 3 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई और 6 इंच लंबाई लेके कॉर्नर्स को आपस में मिला के वी शेप दे लूँगी और इसकी बैरूनी शेप जो है ना अंदर वाले गले की जो मैंने वी शेप बनाई है उससे मैं मेजरमेंट करके 2 सेंटीमीटर बैरूनी लूँगी। मिड में ले रही हूँ, लास्ट पे मैं निशान 2 सेंटीमीटर का नहीं लगा रही क्योंकि लास्ट में जो है वो शेप जिधर सेट आएगी आपने उधर ही स्केल को रख के आपने निशान लगा लेना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट गले की तरफ। वो भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। वो है चौकोर गला यानी स्क्वायर नेक और इसकी जो है चौड़ाई 3 इंच और लंबाई ठीक उसी तरह से 6 इंच होगी। ये भी स्मॉल साइज़ का है। अब इसी बॉक्स की हमने बैरूनी जो है वो शेप दे लेनी है क्योंकि ये स्क्वायर नेक है इसलिए ये इसी तरह से रहेगा। 2 सेंटीमीटर आपने निशान लगा के चौकोर गला रेडी कर लेना है। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। जिन्हें कोई मुश्किल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं उन्हें अच्छे से समझ आ सके। अब मैं पेपर पे आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ओपन साइड जो है मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड की तरफ मैंने निशान लगाने शुरू किए हैं। 3 इंच चौड़ाई और लंबाई 6 इंच ली मैंने और एक बॉक्स रेडी कर लिया। ठीक है, और इसका बॉक्स रेडी करने के बाद मैं वी शेप में कटिंग करूँगी। अब ये वाले निशान जो कॉर्नर वाले हैं इनको आपस में मिलाया और ये वी शेप बन गई। अब मैं 2 सेंटीमीटर मिड में निशान ले रही हूँ, साइड पे मैं निशान नहीं ले रही। अब इनको मैं मिला के जिधर सही शेप आ रही है मैं वी शेप में कट कर लूँगी। पहले मैं बैरूनी कटिंग करूँगी, ये देखें, क्योंकि ग्रिप अच्छी रहती है और गला सही से कटिंग होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।